साल 1977 का वो दौर जब अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने कुछ ऐसा कर डाला जो आज भी पुरानी यादों के साथ ब्रह्मांड की गहराइयों में घूम रहा है, और वो है मानव द्वारा निर्मित दो यान जिसका नाम वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 है, जो 45 से ज्यादा सालों से ये न सिर्फ सौर मंडल के राज खोल रहे हैं बल्कि हमारी पहचान को अनंत अंतरिक्ष में लेकर जा रहे हैं। लेकिन 40 सालों से लगातार इनका सफर कैसे चल रहा है, और आज तक इस सफर के दौरान इन दो यानों में क्या-क्या परेशानियां आई और इन्हें अरबों किलोमीटर दूर बैठे इस पृथ्वी जैसे ग्रह से सॉल्व कैसे किया गया, ये सब जानकर आप यकीन नहीं कर पाओगे। इतना ही नहीं, ये दो यान आज तक जितने भी खोज इस अनंत ब्रह्मांड की कर चुके हैं, वो सारे टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज आपको कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाओगे। दोस्तों, सदियों से ये सवाल हमारे मन में चला आ रहा है कि आखिर इस अनंत ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी जैसे ग्रह पर ही जीवन है या हमारी तरह अन्य ग्रहों पर भी जीवन पाए जाते हैं, और अगर पाए जाते हैं तो क्या वो हम जैसा दिखते हैं या फिर हम सबसे बिल्कुल अलग, लेकिन किसी ग्रह पर जाकर। किसी भी जीव या इंसानी सभ्यता को खोजना मानव के लिए आज भी मुमकिन नहीं है, जबकि आज से 45 साल पहले तो टेक्नोलॉजी नाम मात्र की थी, लेकिन मानव की जिज्ञासा उससे भी बड़ी थी। और इसी जिज्ञासा से मानव द्वारा दो यान निर्मित किए गए, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। ये दोनों यान एक जैसे थे और इन्हें वॉयेजर मिशन का हिस्सा माना गया। वॉयेजर 2 को 20 अगस्त 1977 को लॉन्च किया गया, जबकि वॉयेजर 1 को इसके ठीक 16 दिन बाद लॉन्च किया गया। वॉयेजर 2 को पहले लॉन्च करने का कारण यह था कि इस यान को यूरेनस और नेपच्यून जैसे ग्रह का अध्ययन करना था, और वॉयेजर 1 का काम शनि और बृहस्पति ग्रह का अध्ययन करना था। वॉयेजर 1 को सीधे शनि और बृहस्पति ग्रह पर भेजना था, और इसी कारण इसकी स्पीड तेज है, जबकि वॉयेजर 2 का रास्ता काफी लंबा था, इसलिए इसकी स्पीड वॉयेजर 1 के मुकाबले कम है। दोनों यान में लगभग सेम इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जैसे नैरो एंगल कैमरा जो हाई रेजोल्यूशन की क्लोज अप तस्वीर लेता है, वाइड एंगल कैमरा जो व्यापक क्षेत्रों की तस्वीर लेता है, इंफ्रारेड इंटरफेरोमीटर स्पेक्ट्रोमीटर जो ग्रह और उनके चंद्रमाओं के तापमान और वायुमंडल का अध्ययन करता है, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर जो सूर्य के रेडिएशन को नापता है, ट्राई एक्सियल फ्लक्स गेट मैग्नेटोमीटर जो चुंबकीय क्षेत्र और सोलर विंड का अध्ययन करता है, प्लाज्मा स्पेक्ट्रोमीटर जो सौर हवा के साथ प्लाज्मा घनत्व और तापमान को मापता है, लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल यह उपकरण कणों की ऊर्जा और दिशा का अध्ययन करता है, कॉस्मिक रे सबसिस्टम ये उच्च ऊर्जा वाले कणों जैसे कॉस्मिक किरणों का अध्ययन करता है, प्लैनेटरी रेडियो एस्ट्रोनॉमी इंस्ट्रूमेंट ये ग्रहों और उनके चंद्रमाओं द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगों का अध्ययन करता है, प्लाज्मा वेव्स ऑफ सिस्टम ये अंतरिक्ष में प्लाज्मा वेव्स का पता लगाता है, और इसमें सबसे खास चीज जो लगी है वो है गोल्डन रिकॉर्ड डिस्क। हालांकि ये कोई उपकरण नहीं, बल्कि ये पृथ्वी ग्रह के संस्कृति की जीती जागती मिसाल है जो अरबों सालों तक सुरक्षित रह सकती है। अगर भविष्य में कोई भी एलियन सभ्यता इस डिस्क को पाता है तो उसे बहुत सी चीजें इस डिस्क में सुनने को मिलेंगे। इसमें पृथ्वी की 115 छवियों को शामिल किया गया है। एलियंस को इसे समझने में मदद के लिए डिस्क पर सरल चित्र और निर्देश दिए गए हैं। इसमें यह भी लिखा है कि संदेश किस प्रकार डिकोड करना है। दोस्तों, अब हम चलते हैं 1977 के दशक में और इसके उड़ान से शुरू करते हैं। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को टाइटन 3 सेंटूर रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। दोनों यानों ने ग्रेविटेशनल असिस्ट यानी ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल के तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे वे ग्रहों तक तेजी से पहुंच सके। वॉयेजर 1 मार्च 1979 में जुपिटर के पास पहुंचा, जहां पर इसने जुपिटर के वायुमंडल की जटिल संरचना और उसकी गतिशीलता को दर्ज किया, और यहां जुपिटर के वायुमंडल में तेज हवाओं के साथ विभिन्न रंगों के बादलों की परतें मिली। तस्वीर में जीस रेड स्पॉट को आप देख रहे हो, ये एक तूफान है जिसे वॉयेजर 1 ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है। ये एक बहुत ही बड़ा तूफान है जो 300 साल से भी अधिक समय से सक्रिय है। ग्रेट रेड स्पॉट का आकार इतना बड़ा है कि इसमें पृथ्वी जैसे 3 ग्रह समा सकते हैं। वॉयेजर 1 ने पाया कि बृहस्पति के वायुमंडल में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस मौजूद है।
इसके साथ ही इसने जुपिटर के चंद्रमा आयो पर सक्रिय ज्वालामुखियों की खोज की। यह पहली बार था जब किसी अन्य ग्रह या उपग्रह पर ज्वालामुखी गतिविधि देखी गई। वॉयेजर 2 यान जुलाई 1979 में जुपिटर के पास पहुंचा और यह गैनीमीड यूरोपा और कैलिस्टो जैसे चंद्रमा ओ की सतह का अध्ययन किया। वॉयेजर 2 ने यूरोपा की सतह की अधिक स्पष्ट तस्वीरें ली। इन तस्वीरों ने यूरोपा की बर्फीली सतह और उसके नीचे तरल महासागर होने की संभावना को और मजबूत किया था। नवंबर 1980 में शनि के पास पहुंचा, जहां पर इसने इसके छल्लों की संरचना का अध्ययन किया। इसके साथ ही इसने शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन की मोटी वायुमंडलीय परत की खोज की और ये पता चला कि इस चंद्रमा के पास सबसे घना वायुमंडल है। टाइटन का अध्ययन करने के बाद वॉयेजर 1 ने सौर मंडल के बाहरी हिस्से की ओर उड़ान भरी, जिसे इंटरस्टेलर कहा जाता है। इसके बाद वॉयेजर 2 यान अगस्त 1981 में शनि के पास पहुंचा और इसने शनि के छल्लों और अन्य चंद्रमाओं जैसे एनसेलाडस का अध्ययन किया। शनि ग्रह के बाद यह यान यूरेनस की तरफ बढ़ा और साल 1986 में इसने यूरेनस का अध्ययन किया। वॉयेजर 2 ने पाया कि यूरेनस का वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसमें बड़ी मात्रा में मीथेन गैस भी मौजूद है, जो लाल और पीली रोशनी को अवशोषित करती है, जिससे यूरेनस का रंग हल्का नीला हरा दिखाई देता है। यूरेनस का वायुमंडल बहुत ठंडा है और इसका तापमान -224 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जिससे यह सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। इसके बाद 1989 में यह यान वरुण यानी नेपच्यून ग्रह के पास पहुंचा, जहां पर इसने नेपच्यून के वातावरण में ग्रेट डार्क स्पॉट यानी एक विशाल तूफान की खोज की। जुपिटर की ही तरह नेपच्यून पर भी तूफान का स्पॉट है और ये इतना बड़ा है कि इसमें एक पृथ्वी समा सकती है। इसके साथ ही इसके चंद्रमा ट्राइटन का भी अध्ययन किया, जिसमें जमी हुई नाइट्रोजन की सतह मिली। आगे जाने पर साल 1990 में वॉयेजर 1 ने सौर मंडल की सीमा से पीछे मुड़कर पेल ब्लू डॉट नामक तस्वीर ली, जिसमें पृथ्वी एक छोटे नीले बिंदु के रूप में दिखाई दी। यह फोटो मानवता के ब्रह्मांड में छोटेपन का प्रतीक बन गई और हमें यह पता चला कि हम ब्रह्मांड के आगे कुछ भी नहीं है। सितंबर 2012 में वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने वाला पहला मानव निर्मित यान बन गया। यह अब सूर्य के प्रभाव क्षेत्र हेलियोस्फीयर के बाहर है और इंटरस्टेलर का अध्ययन कर रहा है। यहाँ पर ना तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है और ना कोई रोशनी है, मतलब ये हमारे सोलर सिस्टम से आजाद हो चुका है और आगे बढ़ रहा है। इसके बाद नवंबर 2018 में वॉयेजर 2 ने भी इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया। वॉयेजर 1 पृथ्वी से लगभग 24 अरब किलोमीटर दूर है। यह अभी भी डेटा भेज रहा है, लेकिन सिग्नल को पहुंचने में लगभग 22 घंटे लगते हैं। इस यान की स्पीड इस समय 61,500 किलोमीटर प्रति घंटे जितनी है, जो अनंत ब्रह्मांड की तरफ बढ़ रहा है। वहीं वॉयेजर 2 यान पृथ्वी से लगभग 20 अरब किलोमीटर दूर है और इसकी स्पीड इस समय 55,346 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसके उपकरण भी सक्रिय हैं और वैज्ञानिक डेटा भेज रहे हैं। इन दोनों यानों में 2036 तक ही पावर सोर्स बचे हैं। इसके बाद इनका संपर्क पृथ्वी से टूट जाएगा। अगर कोई एस्टेरॉयड इनसे नहीं टकराता है तो ये ऐसे ही लाखों सालों तक अनंत ब्रह्मांड की यात्रा करते रहेंगे, या हो सकता हो ये ऊंट क्लाउड में ही अपना दम तोड़ दे। दोस्तों, समय के साथ वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के कुछ उपकरणों को बंद करना पड़ा ताकि वो और अधिक दूरी तक जा सके, और यही कारण है कि इसके बहुत सारे सिस्टम को आज भी बंद करना पड़ रहा है। वॉयेजर यानों के पास RTG यानी रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर है, जो प्लूटोनियम 238 के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न करता है। इनकी शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है। इसके बाद ये यान अंतरिक्ष में अनंत तक यात्रा करते रहेंगे। हो सकता हो ये यान किसी ऐसे ग्रह के पास से होकर गुजरे और वहां की सभ्यता इनको डिकोड करने में सक्षम हो, तो हमारी तरह उन्हें भी पता चल जाएगा कि इस ब्रह्मांड में कोई जीव ऐसा है जो एडवांस क्षमताओं से लैस है। दोस्तों, एक लाइक वॉयेजर 1 और 2 के लिए जरूर कीजिए।